मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड लैब। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड लैब जो मैकेनिकल ब्रांच के अंदर आता है, थर्ड सेमेस्टर में हमारा जो है, उसमें हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील। मतलब हमें जो मेटल मिला है वो माइल्ड स्टील का मिला है। हम मेटल अलग अलग एक्सेप्ट कर सकते हैं, माइल्ड स्टील ले सकते हैं, कास्ट आयरन ले सकते हैं, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब या अकॉर्डिंग टू जॉब, उस हिसाब से हम मेटल का चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेंसाइल माइल्ड स्टील का जो हमें मेटल मिला है उसको हम सबसे पहले उस पर जो हम टेस्ट करते हैं वो टेंसाइल टेस्ट करते हैं उस ऑब्जेक्ट का, जो भी हमारे पास स्पेसिमेन दिया जाता है गिवन स्पेसिमेन का। तो टू स्टडी द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन अंडर टेंशन लोड, मतलब हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है कोई भी मेटल का, जो कि रिजिड होता है, टफनेस होता है, डक्टिलिटी, मिलेबिलिटी, ये सब हमारा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है मेटल का, तो वही बताया जा रहा है माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन। हमें जो मेटल मिला है वो माइल्ड स्टील का एक गिवन स्पेसिमेन में टूल लगाएंगे और ऑब्जेक्ट को और टेंसाइल टेस्ट करेंगे। ऑपरेटर्स इसमें क्या क्या है, हम जो इसमें यूज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट वो क्या, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। सबसे पहले यूटीएम हमारे पास जो मशीन होगा वो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होगा, जिससे कि हम दोनों तरह के टेस्ट को कर सकते हैं, टेंसाइल और टॉर्सन। डायल इंडिकेटर एक लगा रहता है उसके बगल में, उससे हम रीडिंग गेज पे रीडिंग करने के लिए, या डायल इंडिकेटर से हम रीडिंग को प्रोड्यूस करते हैं। स्केल एंड वर्नियर कैलिपर, स्केल मेजरिंग करने के लिए हमारे पास स्केल होना चाहिए, और वर्नियर कैलिपर भी एक टाइप का स्केल ही होता है, मेजरिंग स्केल के नाम से जाना जाता है। इसे मेजरिंग करने के लिए स्केल प्रोड्यूस किया जाता है वर्नियर कैलिपर, जिसमें कि हम दो तरह के मेन स्केल और वर्नियर स्केल का यूज इस पर कर सकते हैं। तो ये हमारा है यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये गिवन स्पेसिमेन का दिया जाता है, यहाँ एक्सटेंसोमीटर लगा होता है। उसके बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट को टेंसाइल करते हैं, और उसके ऊपर जो हमारा गिवन स्पेसिमेन दिया जाता है माइल्ड स्टील का, उस पर फिर हम लोड को कैरी करते हैं कि हम कितना लोड कैरी करके इसके रीडिंग को प्रोड्यूस करते हैं टेंसाइल टेस्ट में। और देखा जा रहा है पहला टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील। हम जो टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं माइल्ड स्टील पर, तो इसमें पहला स्टेप है मेजर द इनिशियल डायमीटर ऑफ टेंशन टेस्ट सैंपल इन 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन यूजिंग वर्नियर कैलिपर। हमारे पास वर्नियर कैलिपर मेजरिंग स्केल के लिए हम यूज जो करते हैं, हमारे हैंड में सबसे पहले वर्नियर कैलिपर होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले उसको हम उसके इनिशियल डायमीटर, उसके जो इनिशियल मतलब अंदरूनी, इसके जो दोनों के बीच परपेंडिकुलर जॉ है उसके डिस्टेंस बिटवीन को मेजर करते हैं। इससे इनिशियल डायमीटर को मेजर करते हैं, जो हमें टेंसर टेस्ट करना होता है 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूजिंग वर्नियर कैलिपर से। तो फर्स्ट स्टेप में हम वर्नियर कैलिपर से इसके जो 2 मूवेबल जाओ नीचे लगे हुए हैं, नीचे हमारा मेन स्केल, ऊपर वर्नियर स्केल, यहाँ स्क्रू जाओ, इससे हम लूज और टाइट कर सकते हैं अपने स्केल को। तो उसके लिए हम इसमें रीडिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा जो गिवन स्पेसिमेन दिया गया उसका हमने ये रीडिंग लिया, DA-IX 12.62 mm ये रीडिंग आया। उसके बाद फिर इसका दोनों परपेंडिकुलर, दोनों तरफ से हम इसके इनिशियल डायमीटर को मेजर कर लिए, तो हमारा इतना आ गया। DIX मान लिए पहला को, और दूसरा डायमीटर जो लिए वो DIY करके, XY करके कुछ भी मान सकते हैं मेजर करने के लिए। 12.62 mm और 12.61, तो हमने एवरेज निकाला, उस दोनों के एवरेज इनिशियल डायमीटर निकाला, तो आ गया D बराबर डायमीटर बराबर 12.62 mm। उसके बाद हम दूसरे स्टेप में लेंथ को मेजर करेंगे। हमारे पास जो स्पेसिमेन दिया जाता है माइल्ड स्टील का, जिस पे कि हम टेंसाइल टेस्ट करना है, उसकी ग्रिप को बनाना है यूजिंग स्केल, तो उसको स्केल से मेजर करते हैं। हमारे पास ये स्केल है, इससे हम मेजर कर लिए। तो लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन, हमारा जो लेंथ हो गया दोनों के बीच का ग्रिप का 194 mm। उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप में पंच मार्क आर मेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5D, इसमें हम पंच मार्क करेंगे। पंच हम अलग अलग तरह के पंच का यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे सेंटर पंच है, डॉट पंच है, प्रिक पंच है। सेंटर पंच से सेंटर बनाने के लिए, प्रिक पंच या डॉट पंच से डॉटेड बॉटम को दिखाने के लिए हम उसका पंच का यूज कर सकते हैं। तो पंच मार्क आर मेड एट ए डिस्टेंस ऑफ, हम इसमें जो पंच करेंगे वो एक डिस्टेंस बना लेंगे 2.5, यानी 2.5 डायमीटर का एक डिस्टेंस बना के यहाँ पर इसको हम पंच करेंगे, जैसा कि यहाँ दिख रहा है।
ये हमने पंच किया एट ए डिस्टेंस ऑफ मेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5D, मतलब हर एक का जो लेंथ लिए वो 2.5 डायमीटर का लेंथ लेके हम इस पे पंच किए। उसके बाद इंसर्ट द स्पेसिमेन, हमारे पास जो स्पेसिमेन दिया गया उसको अपने पोजीशन पे और एक्सटेंसोमीटर की हेल्प से हम उसके फिर एक्सटेंसोमीटर की हेल्प से हम इसमें फिट करते हैं अपने। ये जो हमारा यूटीएम है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, यहाँ से इसको लोड मशीन के वेट को इंटायर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस पोजीशन पे हम अपने स्पेसिमेन जिस पे कि हम जो हमें मेटल है माइल्ड स्टील, जिस पे कि हमें टेंसाइल टेस्ट करना है, इसको इस पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक्सटेंसोमीटर को मूव करेंगे और ऑब्जेक्ट हमारा जो अभी स्पेसिमेन दिया जाता है माइल्ड स्टील का, उस पर टेंसाइल टेस्ट होने लगा। ये हमारा डायल इंडिकेटर से यहाँ पर रीडिंग को प्रोड्यूस करता है। इसी में इसको पहले पोजीशन हम इसको 0 कर लेते हैं दोनों तरफ से। ये हमारा डायल इंडिकेटर वर्क कर रहा है, दोनों के पोजीशन को हम 0 पर सेट करके हम रीडिंग को प्रोड्यूस करते हैं टेंसाइल टेस्ट में। ये हमारा ऑब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट को जब हमने कंडक्ट कर लिया, लोड लगा दिया, उस पर एक्सटेंसोमीटर का रीडिंग ले लिया, रेगुलर इंटरवल ऑफ लोड। उसके बाद हमने ये देख लिए डायल इंडिकेटर से उसके पोजीशन को 0 करने के बाद ये हमारा ऑन ऑफ बटन है। सबसे पहले जो हमारा मशीन में ऑन ऑफ बटन होता है, जिससे कि ऑन या ऑन करने से हमारा मशीन का जो शाफ्ट होता है वो रोटेट होता है और मशीन चालू होता है। उसके बाद हम अलग अलग लोड पे एक्सटेंसोमीटर की हेल्प से जो हम ऑब्जेक्ट को टेंसाइल टेस्ट किए हैं, तो अलग अलग लोड पे हम इसका रीडिंग ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ से लोड इन किलो न्यूटन में लोड लगाए हैं, ये हमारा एक्सटेंसोमीटर रीडिंग बता रहा है एवरी स्केल का रीडिंग। तो इस तरह से हम ये अलग अलग पॉइंट पे या अलग अलग स्केल पे हम इसको रीडिंग को मेजर कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने जो हमने रीडिंग को प्रोड्यूस किया। उसके बाद हमारा ग्राफ बन गया लोड वर्सेस जो हमने रीडिंग को प्रोड्यूस किया माइल्ड स्टील ऑन ए गिवन स्पेसिमेन इन ए टेंसाइल टेस्ट। तो अलग अलग, तो ये हमारा ग्राफ बन गया अलग अलग पॉइंट पे, जिसको कि हम देख सकते हैं। एक तरफ हमारा लोड लग रहा है किलो न्यूटन में और एक तरफ एवरी स्केल पे जो हम रीडिंग लिए mm में वो दिखा रहा है। यहाँ से अपने ये डाटा को भी देख सकते हैं जो हमने रीडिंग लिया। लोड इन किलोमीटर, एक्सटेंसोमीटर जो हमारा रीड किया ए और बी पॉइंट पे जो लिए हम दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। उसके बाद हम उसके एवरेज को देख सकते हैं। फिर यहाँ से व्यू ग्राफ, इसके ग्राफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वही दिखा रहा है लोड इन किलो न्यूटन, एक्सटेंसोमीटर रीडिंग, एक्सटेंसोमीटर से रीडिंग करके जो ग्राफ को प्रोड्यूस करते हैं लोड वर्सेस एक्सटेंसोमीटर रीडिंग। लोड और एक्सटेंसोमीटर रीडिंग का ग्राफ को हम दिखा रहे हैं, लोड इन किलो न्यूटन इधर और इधर एक्सटेंसोमीटर रीडिंग इन mm में। तो इस तरह से हमारा ये स्लोप बन जाता है तीन तरह का, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा स्लोप जेड करके बना सकते हैं हम इसको। उसके बाद दो पीस, हमारे पास जो दो पीस जब हमने उस ऑब्जेक्ट पे जो हमको गिवन स्पेसिमेन दिया जाता है माइल्ड स्टील मेटल पे, जब हमने उसको टेंसाइल टेस्ट कर लिया तो हमारा जो टेंसाइल हुआ तो 20 से टेंसाइल हो गया, तो मतलब ब्रेक कर गया हमारा जो स्पेसिमेन है। उसको फिर हम दोनों पीसों को ज्वाइन करते हैं जो सैंपल हमारे पास दिया जाता है उससे। ये पंच मार्क किए थे 2.5D में, वही दिख रहा है हमारा पंच मार्क। उसके बाद वर्नियर कैलिपर से फिर हम इसको एग्जैक्ट को मेजर कर सकते हैं। फाइनल डायमीटर हमारा 86 mm आ गया यहाँ पे जो हमने मेजर किया। उसके बाद फाइनल लेंथ जो हमने पंच मार्क किया 2.5D पे, उसका हम फिर से फाइनल लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो फाइनल लेंथ बिटवीन द पंच मार्क जो हमने पंच मार्क किया 2.5D में, उसके बाद हमने उसको जब लेंथ को मेजर किया वर्नियर कैलिपर से तो हमारा 31.25 mm आ गया। तो इसके बाद हम लास्ट में इसके ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। ऑब्जर्वेशन इसको इस तरह से हम ऑब्जर्वेशन को देख सकते हैं। लेंथ ऑफ स्पेसिमेन बिटवीन द ग्रिप, हम जो स्पेसिमेन का लेंथ निकाले थे वो आ गया 194। पंच मार्क जो किए थे हर एक इंटरवल यानी 2.5D के इंटरवल पर तो 31.25
फाइनल लेंथ निकाले 86, फाइनल लेंथ इन डायमीटर में mm में 86 और mm में 86 और 7.5 फाइनल डायमीटर। उसके बाद ये फाइनल एरिया। तो इस तरह से हम कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिया जाता है माइल्ड स्टील पर हम इस